प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा संस्कृत साहित्य का ये पहला क्लास होगा और उम्मीद करती हूँ आपने अपना कॉपी पेन तैयार कर लिया होगा। जैसे कि आपको समय मालूम था कि 2 बजे हमारा संस्कृत साहित्य का क्लास होने वाला है। तो चलिएगा, फिर सबसे पहले मैं आपको इसमें सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस है इसका, हमें जो कवि यहाँ पर पढ़ने हैं संस्कृत साहित्य में, कालिदास पढ़ने हैं। कालिदास ने जो महाकाव्य लिखे हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और गीति काव्य को पढ़ेंगे, इनके नाटक को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं भारवी जी को, माघ को, आगे देखिएगा श्रीहर्ष को हम यहाँ पर देखेंगे, श्रीहर्ष जी को पढ़ेंगे, भास को पढ़ेंगे, राजशेखर को पढ़ेंगे, दंडी को पढ़ेंगे, भवभूति को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बाणभट्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद सुदरक को पढ़ेंगे और विशाख दत्त जी को पढ़ेंगे। और विशाख दत्त को पढ़ते ही जो है आपका संस्कृत साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो कि पूछे भी गए हैं एग्जाम में, वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। जैसे ही हमारा जैसे कालिदास जी हैं और इनको हम पढ़ेंगे तो इनके पूरा होते के साथ ही श्रीहर्ष और जयदेव भी हैं। देखिएगा, श्रीहर्ष और जयदेव भी हैं, ये आपके रह गए, कैसे रह गए पता नहीं, नीचे चले गए, ठीक है। श्रीहर्ष और जयदेव भी हैं, 13 कवि आपको पढ़ने हैं। फिर हम जैसे कालिदास को पढ़ेंगे और कालिदास कंप्लीट होगा तो यहीं से हम क्या है अपने कंप्लीट होते ही इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर अगले कवि पर आएंगे। चलिए कालिदास को देख लेते हैं। सबसे पहले कवि जो है बेटा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, लिखना शुरू कर दीजिए एकदम, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और 1 से 2 वीक में, क्योंकि 3 ही दिन हफ्ते में इसकी क्लास होगी तो बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा। ग्रामर के साथ साथ आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, भाषा व्याकरण है या फिर आपका संस्कृत साहित्य है, आपका संस्कृत व्याकरण है और आपका क्या है इसी में व्याकरण हो गया, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं, काव्य शास्त्र हुआ, ये कब कवर हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा साहित्य के साथ साथ। और इधर साहित्य कंप्लीट होगा, इधर आपके ये छोटे छोटे टॉपिक भी जो है कवर हो जाएंगे। फिर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालिदास को। कालिदास जो है ये आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर को, यहाँ पर ये कालिदास जी हैं। अब इन्होंने कितना काम किया है वो जानिएगा। कालिदास जी का प्रिय जो अलंकार है, प्रिय अलंकार, ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। यहाँ से इसको ऐसे ही लिखना, पॉइंट बना लीजिए कि पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 2 इस तरीके से लिखना चाहे तो लिख लीजिए। कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। सबसे पहला ही पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है? उपमा है, और उपमा है। चलिए आगे, सेकंड पॉइंट इसका, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्य, इसीलिए क्या कहा गया है? उपमा कालिदासस्य, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? उपमा कालिदासस्य, क्योंकि इनका जो प्रिय अलंकार है वो उपमा है और इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? उपमा कालिदासस्य। नेक्स्ट है, कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि है। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि कालिदास जी कौन सी रीति के कवि हैं और इनके विषय में क्या कहा गया है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका उपमा कालिदासस्य। अगला पॉइंट देखिएगा, कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में अगर कोई प्रमाणिक सामग्री वैसे तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक कविदंती उपलब्ध है। क्या है वो कविदंती? कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे, अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी, जो इनके समय पर बहुत ही विदुषी यानी कि विद्वान और ज्ञानवती विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ में इनका विवाह का प्रपंच रचा गया, ठीक है। प्रपंच का मतलब एक षड्यंत्र के तरीके से इनका विवाह जो है उस समय की बहुत ही ज्यादा विद्वान और ज्ञानवती विद्योत्मा नाम की स्त्री के साथ में कर दिया गया कालिदास जी का। और कालिदास जी जो है अपने उस समय बाल्यकाल में जो है अत्यंत ही मूर्ख प्राणी थे। फिर क्या होता है, पंडितों ने इनके मूर्ख शास्त्रार्थ का आयोजन किया, इनको चुप रखा गया कालिदास जी को, और इन्होंने एक ऐसा आयोजन कर दिया कि उसमें कालिदास जी को विजयी घोषित कर दिया। एक ऐसा खेल रचा जहां पर विद्योत्मा तो समझ नहीं पाई कि कालिदास जी जो हैं वो बुद्धिमान है या नहीं है। इन्होंने उनको मूक शास्त्रार्थ, उनको एक तरीके से चुप रख दिया, किसी जो उन्होंने मतलब जो उन्होंने एक प्रपंच रचा था कुछ लोगों ने, तो फिर उनका कालिदास जी को चुप रखा गया और कोई खेल ऐसा था उसमें इन्हें विजयी घोषित कर दिया। तो फिर जब विजय हो गई इनकी, उसके बाद में इनका जो विवाह है विद्योत्मा के साथ में कर दिया। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत, जब पत्नी को इनकी सच्चाई का पता चला तो उसके द्वारा इन्हें तिरस्कृत होने पर कालिदास जी ने क्या किया? काली देवी के मंदिर में जाकर उनकी उपासना शुरू की। विद्या का वरदान प्राप्त करके ये घर लौटे। कालिदास जी विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा मालूम होने पर कि कालिदास जी जो है वो तो बुद्धिमान है ही नहीं, तुम्हारे साथ तो छल हुआ है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने पति का विद्योत्मा ने तिरस्कार कर दिया और तिरस्कृत हुए कालिदास जी काली देवी के मंदिर में जाते हैं, वहां उनकी उपासना करते हैं काली देवी की, फिर उन्हें विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ये
फिर विद्या का ज्ञान प्राप्त यानी कि वरदान प्राप्त करके ज्ञान को अर्जन करके ये घर पर लौटते हैं। और घर पर आने के बाद कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी कि दरवाजा खोलो। अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। और विद्योत्मा उत्तर में क्या कहती है वो सुनिएगा। विद्योत्मा बोलती है उत्तर में, अस्ति कश्चित वागी वेशः। ये मैं तीनों शब्द आपको इसलिए बहुत ही क्लियर तरीके से बताए हैं कि अस्ति कश्चित वागी वेशः, वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। विद्योत्मा जी कहती हैं अस्ति कश्चित वागी वेशः की वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। अब ये जो तीन शब्द बोले हैं विद्योत्मा ने, अस्ति, कश्चित और वाग, ठीक है, इनसे ही कालिदास जी ने तीन जो रचनाएं हैं, तीन प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। जैसे कुमार संभव लिखा अस्ति से, और कश्चित से इन्होंने मेघदूत की रचना करी, वाग से इन्होंने जो है रघुवंशम की रचना करी। टोटल अगर देखा जाए तो कालिदास जी की 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कर्म के अनुसार, अगर आपसे कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, कर्म पूछ लिया जाता है रचनाओं का, तो कर्म से भी आप देख सकते हैं सारी रचनाओं को। सारी रचनाओं में सबसे पहले आती है ऋतु संहार, दूसरे नंबर पर कुमार संभव, तीसरे नंबर पर आती है मालविकाग्निमित्रम, चौथे नंबर पर आती है विक्रमोर्वशीयम, पांचवें नंबर पर मेघदूत। पांचवें नंबर पर क्या आती है? मेघदूत आती है। और छठे नंबर पर आप जब देखेंगे तो छठे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा रघुवंशम। सातवें नंबर पर आपको देखने को मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम। सातवें नंबर पर क्या मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो आपने देखी यहाँ पर रचनाएं कर्म से। ये जो रचनाएं आपने देखी हैं, ये देखी है बेटा कर्म से। कौन कैसे देखी है? कर्म से देखी है कि ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कर्म से आपने रचनाएं देख ली। फिर इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से महाकाव्य लिखे हैं, कौन सा इन्होंने गीति काव्य लिखा है और कौन से इन्होंने नाटक लिखे हैं। ये भी आपको ठीक ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है ये नोट्स आपके लिए, ये तो आपको लास्ट में मिलेगा। अभी तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, आपको अपने हाथों से अपने नोट्स बनाने हैं। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगी, अगर आप लोग लेना चाहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं तो चाहती हूँ आप कॉपी पेन लेकर अपना खुद से ही बनाइएगा, लिखिएगा कि महाकाव्य क्या है। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना करी कालिदास जी ने। पहला है इनका कुमार संभव। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। रघुवंशम है दूसरा महाकाव्य और इसमें 19 सर्ग हैं। ये मैंने लिखा है तो आपको ठीक ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है इनका गीति काव्य। गीति काव्य की भी इन्होंने 2 गीति काव्यों की रचना की है, जिसके अंतर्गत आता है ऋतु संहार, जिसमें 6 सर्ग हैं, और मेघदूत, ठीक है। मेघदूत और ऋतु संहार, ये 2 लिखे हैं इन्होंने गीति काव्य। फिर इन्होंने नाटकों की रचना की, जिसमें 3 नाटक हैं इनके प्रमुख। नाटकों में आता है प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, जो कि 5 अंक का है। दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम, ये भी 5 अंक का है। और तीसरा नाटक ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपका 7 अंक का है। तो आपने जाना कि कालिदास जी ने महाकाव्य लिखे हैं। महाकाव्य इनके 2 हैं। इन्होंने गीति काव्यों की रचना करी, ये भी इनके 2 हैं। और इन्होंने नाटक लिखे हैं। नाटक इनके कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालिदास जी ने कितने नाटकों की रचना करी। आपको बताना होगा कि 3 ऑप्शन दे देंगे आपको, 4 ऑप्शन। आप क्या बताएंगे फिर? आप बताएंगे कि कालिदास जी ने जो है 3 नाटकों की रचना करी। इनके कितने गीति काव्य हैं? 2 गीति काव्य हैं। इनके क्या बोलते हैं महाकाव्य कितने हैं? तो 2 महाकाव्यों की रचना करी। कौन कौन से महाकाव्य है? कुमार संभव और रघुवंशम महाकाव्य है इनके। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब जब हम इनकी रचनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से जानेंगे कालिदास जी को, तो हम कल क्या पढ़ेंगे? कल के क्लास में महाकाव्य पढ़ेंगे। महाकाव्य को सबसे पहले हम कल के क्लास में पढ़ेंगे महाकाव्य और कुमार संभव, 17 सर्ग। आज मैंने आपको छोटा क्लास इसलिए दिया है क्योंकि आप एक नई कॉपी बना लीजिए संस्कृत साहित्य की, और उसी में ये सब कुछ नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। छोटा है, कम है आज का क्लास। आपको सबसे पहले यहाँ से सारे के सारे आपके कवि लिखने हैं। कौन कौन से कवि, आपका पूरा सिलेबस जैसे मैंने लिखा है ये सब लिखकर फिर कालिदास हेडिंग डालिएगा, ठीक है। पिक्चर मत बनाइएगा, आप डायरेक्टली लिखना शुरू कीजिएगा पॉइंट से। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि हम इनको पढ़ेंगे इसलिए लगा दिया था। तो ये सब आपको करना है आज की क्लास में, सारा कुछ लिख लीजिएगा। कल फिर हम क्या करेंगे? महाकाव्य की शुरुआत करेंगे। महाकाव्य को पढ़ेंगे डिटेल में। दोनों महाकाव्य कल कंप्लीट कर लेंगे। कल के क्लास में छोटा छोटा क्लास होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे, कल सुबह साहित्य की क्लास में 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।